Next question in the list is a grasshopper can jump maximum distance 1.6 meter. It spends negligible time on the ground. How far it can go in 10 seconds? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा है कि let's take x and y axis. We have a grasshopper which can jump maximum distance of 1.6 meter on ground, and he keeps on jumping. जैसे ग्राउंड पे आया वापस से जंप मार दिया, तो he does not spend much time on the ground. So what will be the maximum, how far he can go along the ground? Okay, how far it can go in the horizontal direction. तो आपको पता होना चाहिए x is ux into t, आपको ये पता होना चाहिए. Okay, so if you already know x is ux into t, you know x is u cos theta into t, because ux is nothing but u cos theta, right? Okay, so we don't know what is u, so that's why ये जो information दिया है आपको 1.6, तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इन वन जंप, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वन जंप के लिए आर मैक्स 1.6 है, तो आप उससे u फाइंड कर सकते हो. तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, दैट इज 1.6, मतलब यू स्क्वायर इज 1.6 जी, मतलब यू स्क्वायर इज 1.6 इंटू 10 मतलब 16, मतलब u इज इक्वल टू 4, राइट. देयरफॉर x इज इक्वल टू u की वैल्यू 4 है, cos ऑफ 45 है, क्योंकि उन्होंने बोला है grasshopper can jump maximum distance. So maximum distance means 45 degree, and time t 10 सेकेंड तक वो जंप मारते रहेगा, तो 4 बाई रूट टू इंटू 10, so this is 2 root 2 into 10, so that is 20 root 2 meter. Option number C. तो बेसिकली हमने पहला जब जंप लिया था ग्रास हॉपर ने, उस कंडीशन में पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में आर मैक्स से हमको u मिल गया. फिर हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू t, तो u cos थीटा इनटू t. t पता है, थीटा पता है, u पता है, सब्स्टिट्यूट करो, सो यू गेट इन 10 seconds द grasshopper can go 20 root 2 meter. In 10 seconds it can go 20 root 2 meter. Okay, तो इजी क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था ये, और इंटरेस्टिंग भी था. नेक्स्ट, a projectile is thrown with initial velocity v bar, इस पे बार नहीं लिखा गया, a I cap plus b j cap. If the range of projectile is double the maximum height reached by it, then range of projectile is double the maximum height. तो r is equal to 2h ऐसा आपको बोला है, r is equal to 2h ऐसा आपको बोला है. So you have to just solve this and find the relation between a and b. तो ये कैसे करेंगे? To solve this is an extremely simple thing. You must know that angle of projection tan theta is equal to y component of velocity upon x component of velocity. Y component is b, x component is a.
मतलब आपको मिल गया बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a। मैंने tan थीटा क्यों निकाला, इट विल बी वेरी क्लियर सून। इक्वेशन नंबर 1, राइट। वी नो दैट, हमको पता है r इज इक्वल टू 4h cot थीटा होता है, but what is given to us is r equal to 2h, therefore 2h is equal to 4h cot theta, 1 and 2, therefore cot theta is equal to 1 by 2, therefore tan theta, which is 1 upon cot theta, is 2. So equation number 2, from equation number 1 and 2, tan थीटा b बाई ए है इक्वेशन 1 से, और tan थीटा 2 है इक्वेशन 1 से, मतलब b इज इक्वल टू 2a आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो वेलोसिटी आपको दिया है a i कैप प्लस b j कैप, वहां से आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया tan थीटा b बाई ए। फिर r इक्वल टू 4h कॉट थीटा में आपने r इक्वल टू 2h डाल दिया क्योंकि वो गिवन है, वहां से मिल गया tan थीटा इक्वल टू 2, दोनों को इक्वेट कर दिया तो b बाई ए इज इक्वल टू 2, मतलब b इज इक्वल टू 2a, दिस इज व्हाट यू हैव। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस से गलती से प्रिंट हुआ है सो इट विल बी डिलीटेड, ये वापस से गलती से आया तो इट विल बी डिलीटेड। 33, a ball is thrown by one player, a ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds। तो यहाँ पे एक प्लेयर था जिसने बॉल को फेंका, और यहाँ पे दूसरा प्लेयर है जिसने बॉल को पकड़ लिया, राइट, करेक्ट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है ना, हैंड टू हैंड, टोटल टाइम फॉर विच द बॉल वॉज इन एयर। ओके, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल above the point of projection, above the point of projection, above the point of projection meaning to say is this, ये जो लाइन है ये प्रोजेक्शन की लाइन है, इससे मैक्सिमम हाइट पे, मतलब ये डिस्टेंस आपको पूछा है, सो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस h, राइट। तो how do you solve this question is simple, because you already know that time of flight is equal to 2u sine theta by g and h is equal to, या फिर आप बोल सकते हो in simple language 2uy by g, ऐसा बोल सकते हो, and you know that what you know is this is uy square by 2g, h is uy square by 2g, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 2 क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 है, राइट। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ये 2 और 2 कैंसल, मतलब यू वाई इक्वल टू जी मिल जाएगा फ्रॉम टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट थिंग्स अगेन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2u साइन थीटा, फिर साइन थीटा निकालो, फाइंड करो, ये करो वो करो, उससे बेटर इफ आई रिमेंबर दैट इट इज 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब 2uy बाई जी होता है, इसकी वैल्यू 2 दी है, देयरफॉर आपको मिल गया uy इक्वल टू जी। आई लाइक टू मेक शॉर्टकट्स, तो मैं ऐसा ही करूंगा, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट uy स्क्वायर बाई 2g, बट uy इज g, तो g स्क्वायर बाई 2g, एक गया एक गया, h की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 बाई 2 मतलब 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड यू remember formulas, that's it. In an exhibition, you win a prize if you toss a coin into a small dish placed. तो जैसे एग्जीबिशन, अगर आपने एक कॉइन को, आपके हाथ में एक कॉइन है, उस कॉइन को अगर आपने टॉस किया और एक छोटा डिश है, उस डिश के अंदर अगर कॉइन जाके गिरा
तो you win a prize. If the dish is on a ship 2.1 meter away at a height h from the hand, okay, तो the dish is on the ship, there is a ship, मान लेना यहाँ पे एक ship है ये, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ शिप, आई जस्ट कॉल दिस एज अ शिप, ओके, ये इसको भेड़ बकरी बोल देंगे, वट एवर इट इज, एनीवेज, राइट। तो इस शिप के ऊपर द डिश इज ऑन अ शिप 2.1 मीटर अवे, 2.1 मीटर अवे at a height h from the hand, so at a height h from the hand, ये हो गया hand, और ये जो डिस्टेंस आपको दिया है दैट इज हाइट h, okay, the coin is tossed into the dish if its velocity is 6.4 meter per second at an angle of 60 degree, so this will go inside dish if initial velocity is 6.4 meter per second and initial angle of projection is 60 degree, find h. Very good question. तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, वो एक डिश में जाके गिरना चाहिए, वो डिश जो है वो शिप के ऊपर है और डिश जो है वो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन से एच हाइट पे है, मतलब ग्राउंड लेवल से एच हाइट भी मान सकते हो, हैंड से एच हाइट पे है ऐसा भी मान सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 6.4, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 60 डिग्री, तो व्हाट इज एच इफ द डिश इज एट 2.5 2.1 मीटर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2.1 है, गुड। Well, this is easy question. You just need to remember what? Equation of trajectory. Y equal to x tan theta minus g by 2 u square cos square theta into x square. Because you have to find y, that is h. You know x value, yes, 2.1. You know tan of theta 60 degree minus, you know g value 10 by 2, you know x is 2.1 का square and again u square is 6.4 का square cos square 60 degree, तो बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2.1 into tan 60 is √3 if I am not wrong, sin 60 by cos 60 √3, ये 5 आ गया, 2.121 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, it if I'm not wrong it is 441, I'll just cross check the values, 6.4 का square, these things I will just check, तो ये तो ठीक है, 2.1 का स्क्वायर तो 4.41 आता ही है, cos square 60 is half square is 1 by 4, 64 का स्क्वायर 6.4 into 6.4 40.96, 40.96, I think it is a factor of 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 10.24 आ जाएगा नीचे, तो दिस इज 2.1 into √3 minus 5 into 4.41 upon 10.24, तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस ही है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। 2.1 into √3 is 1.732, 3.632, 6372 minus 5 into 4.41 divided by 10.24, so 2.1533, मतलब 1.5 आएगा इन शॉर्ट, क्योंकि 3.6 में 2.1 गया तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर आया आंसर, अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन वाज सिंपल और एग्जैक्टली भी आ सकता है, अगर आप 10 की जगह पे 9.8 लिखोगे जी की वैल्यू तो एग्जैक्टली 1.5 आएगा आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ आपको ये समझना था कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना है, उसमें x की वैल्यू क्या है वो आइडेंटिफाई करो, u दिया हुआ है
थीटा दिया हुआ है, दैट्स इट, यू सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, यू फाइंड व्हाट इज एच। ओके, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, राइट। नेक्स्ट, a ball is projected upwards from the top of tower with velocity 50 meter per second, making an angle theta with the horizontal. The height of tower is 70 meter. After how many seconds the ball will strike the ground? Very good. These are some good questions, interesting questions. So you have a tower. This is ground here. You have a projectile which is basically projected from the top of a tower. तो पहले तो ये मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड जो प्रोजेक्टाइल है, तो प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर अपवर्ड्स, ऐसा है, राइट। द एंगल दैट इनिशियल वेलोसिटी makes with respect to horizontal, मतलब this angle they are talking about is 30 degree. Initial velocity they are talking about is 50 meter per second. Okay, and the height of the tower, which means this particular height is nothing but 70 meter. So this much data is given to you. After how many seconds the ball will strike the ground? देखो, to solve this question, यहाँ पे I want you to solve it in an easy way. So there are minimum 2 methods by which you can solve this. Minimum 2 methods, but I want you to solve this with one method, और वो method easy है. Only thing you need to understand is, ऐसे question में initial point A और final point B, बस इन दोनों पे ध्यान देना, right? What is changing? Why डिस्प्लेसमेंट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सीधा ग्राउंड पे जाएगा? तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स आई कैन राइट y इज इक्वल टू uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर. ओके, देन y मतलब h, uy मतलब u sin थीटा. बट रिमेंबर, दिस विल बी नेगेटिव. अब ये नेगेटिव क्यों आएगा? यू नीड टू थिंक, क्योंकि व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस पॉइंट, मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होगा? वेलोसिटी का y कंपोनेंट विल बी पॉइंटिंग ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो माइनस यू साइन थीटा. फिर आप यू कैन ऑल्सो बेसिकली से, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हम तो यू वाई लिख रहे हैं, मतलब हम तो इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो फिर अभी माइनस लिखने की क्या जरूरत है? यस, यू हैव अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, आप ऐसा भी बोल सकते हो. व्हाई डू वी नीड टू राइट डाउन माइनस यू साइन थीटा? बिकॉज हम लोग यू वाई लिख रहे हैं, मतलब इनिशियल लिख रहे हैं, तो इनिशियली तो वो ऊपर जा रहा है. करेक्ट, यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग. वो कब करते हैं हम लोग? जब ग्राउंड टू ग्राउंड होगा तब, क्योंकि तब क्या होता है कि ये कंपोनेंट यू वाई होता है ना, ए से स्टार्ट किया और बी पे गया, मतलब द पार्टिकल इज नॉट गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग, y की वैल्यू 0 हो जाती है पूरा मोशन खत्म होने के बाद. ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड पे आ गया, मतलब y एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, राइट. बट इस केस में क्या है? इस केस में फाइनल जो पॉइंट है, बी पॉइंट, ये
मैंने इसलिए पहले वहां पे एक्सिस ड्रॉ की, अगर नहीं ड्रॉ करता वाई एक्सिस तो कंफ्यूजन के चांसेस थे. इफ यू सी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, मतलब बी पॉइंट, पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन कंपेयर टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ए से नीचे है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, इसलिए आप माइनस यू साइन थीटा लिख सकते हो, राइट. और प्लस ए वाई की वैल्यू जी बाई टू टी स्क्वायर लिख सकते हो. दिस इज वन थिंग, दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग. ओके, अदर वे इज you keep this plus, do this minus. ओके, तो वो भी चलेगा, हम वो भी देखेंगे. फिर दोनों मेथड्स देखते हैं हम लोग. ओके, h 70, u 50 sine of 30 plus g is 10 by 2 एंड t हमको फाइंड ही करना है t स्क्वायर. तो 70 minus 50 by 2 is 25 because sin 30 is half plus 5t square. तो ये आपको मिल जाएगा 5t square minus 7 minus 25. ये t नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, t लिखना चाहिए था. ये t आ गया, minus 25t minus 70 equal to 0. 5 कॉमन निकाल लो, 5 square minus 5t minus this is 14. Find two numbers for which the product is minus 14 and the addition is minus 5. So t square minus 70 plus 2t minus 14 equal to 0. मतलब t minus 7 और t plus 2 ये दो फैक्टर्स आ गए इक्वल टू 0. मतलब आपको मिल गया यहाँ से t की वैल्यू 7 और t की वैल्यू 2 सेकेंड्स, minus 2 seconds. Time can never be negative, इसलिए t equal to 7 second is correct answer. This is method number 1. मेथड 1 में हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी का y कंपोनेंट नेगेटिव ले लिया है. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, मेथड 2 में as I told you what you can do is in method 2 you can say h is equal to u sin theta t minus g by 2 t square. राइट, अब ये कर सकते हो फिर इधर और, या तो g नेगेटिव लिखना पड़ेगा या तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव लिखना पड़ेगा. 70 what is happening, something is wrong, I don't know why. 70 equal to u sin थीटा मतलब 30 u by 2 मतलब 50 by 2 मतलब 25t माइनस 5t स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 70 इक्वल टू 0. ओके, तो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 70, 5, I don't know what is wrong. 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 70 इक्वल टू 0. ओके, राइट, 5 गया, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 70 इक्वल टू 0 प्लस 14 इक्वल टू 0, ये भी चलेगा, करेक्ट. पर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे. you don't have two numbers for which multiplication is plus 14 and addition is minus 5. तो ऐसा क्यों, मैं इसलिए आपको मेथड 2 के लिए एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देता हूं. ये इसलिए होता है, हमने ये तो बोल दिया कि यू वाई पॉजिटिव ले लो, ठीक है, ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी माइनस ले लिया आपने, ठीक है. फिर आप ये जो एच है वो भी तो ओरिजिन से नीचे मेजर कर रहे थे, तो ओरिजिन से नीचे मेजर करोगे तो एच भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. और अगर आपने एच नेगेटिव लिया है then you will get
solution to this, right? तो फिर वही आ गया आपका। तो यू हैव टू बी केयरफुल, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज करो। या तो आप वेलोसिटी का y कंपोनेंट नेगेटिव ले लो, इनिशियल कंपोनेंट, या फिर आप, नॉट टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि हमने अभी तक वेलोसिटी का इनिशियल y कंपोनेंट कभी जीरो लिया ही नहीं, नेगेटिव लिया ही नहीं हमने। तो इफ यू डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज देयर, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर बोल सकते हो कि जी तो माइनस होगा ही, क्योंकि बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो माइनस जी। हाइट एच यू हैव टू टेक -70, बिकॉज हमने ओरिजिन टावर के ऊपर फिक्स किया है और हाइट जो है नीचे मेजर होगा। तो मेथड 2 इज आल्सो गुड। आंसर तो सेम मिलने वाला है आप लोगों को, राइट? So that is why you need to be little careful while using sign. I will suggest you to go with method 2 because it becomes simple. Uy is always plus u sin theta. Ay is always minus g. सिर्फ यहाँ पे h भी माइनस ले लिया क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग बिल्डिंग से की थी, फाइनली ग्राउंड पे गया, मतलब वो जो है प्रोजेक्टाइल जो है वो एक नेगेटिव y के अलोंग उसका फाइनल पोजीशन है इसके लिए। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ मेथड नंबर 2, right? So it is this way you should be solving. The equation of projectile is y is equal to root 3x minus g by 2x square. Angle of projection and initial velocity is, compare with y equal to tan theta into x minus g by 2 x square upon u square cos square theta. So tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया था खत्म, ऑप्शन नंबर बी। फिर आप वो इनिशियल वेलोसिटी पोजीशन फाइंड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, करोगे भी तो 2 ही आएगा। तो उसके लिए मैंने बताया था, एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है हमने। आई विल जस्ट कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड आई विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 what I can also see is u square cos square theta is equal to 1, and that is equal to u square equal to 1 upon cos square theta, 1 upon cos square of 60. Cos square of 60 is 1 by 2 का square, that is 4. तो u is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका आंसर, इजी था, सिंपल सिंपल। A projectile is fired at an angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of its initial velocity is 80 meter per second. Projectile is fired at an angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of its velocity, initial velocity is 80. मतलब uy is equal to u sin 30 is equal to 80. So u is equal to 80 by sin 30. Sin 30 is half, मतलब 160। ये भी हमारा हुआ है शायद। Its time of flight is t. Its velocity at t by 4 has a magnitude of merely. So it's a simple question and a good one. Time of flight capital T है, and you have been asked to find out what is its velocity at t by 4. So how do you do that? This is simple task. Its velocity at t equal to t by 4 has a magnitude of, ऑलराइट। तो क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। एट टी बाई 4 आपको वेलोसिटी पूछा है, मतलब आपको बोला है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट टी बाई 4, मतलब आपको पूछा है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। व्हाट यू नो इज दैट वी एक्स इज ऑलवेज यू एक्स, that is u cos of 30, that is u is 160 cos 30 is root 3 by 2, that is 80 root 3। मतलब
आपको Vx मिल गया. प्रॉब्लम इज विथ Vy. What is Vy then? Vy is Uy minus Gt, correct? That is Uy minus Gt by 4, क्योंकि at t by 4 ही बोला है हमको. मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो? तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकालते हैं हम लोग. कैपिटल T इज 2u sin थीटा बाई g. u sin थीटा मतलब बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy बाई g. ये आपको uy की वैल्यू 80 दे के ही रखी है, उन्होंने बोला ही है. तो 2 इंटू 80 बाई, अगर आप यहाँ पे 10 ले रहे हो जो कि बोला नहीं गया है, तो इसलिए आपका आंसर जो है थोड़ा वेरी होगा. तो इट इज 16. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 16 सेकेंड्स. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी की वैल्यू डालोगे, ui की वैल्यू 80 है, माइनस जी की वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हो तो 10, और t बाई 4 इज 16 बाई 4, मतलब 4 इंटू 10 इज 40, 80 माइनस 40 इज 40, करेक्ट. तो आपको Vy मिल गया 40 और आपको Vx मिल गया 80√3, राइट. तो you have V is equal to under root of Vx square plus Vy square. तो you have V is equal to under root of Vx square, मतलब 80√3 का स्क्वायर प्लस Vy square मतलब 40 का स्क्वायर. So that is equal to 80 square is 6400 into 3 plus you have 40 square as 1600. तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं 10 to the power 2 कॉमन निकाल लेता हूँ. 64 3 is 256, नहीं 128 में 64 ऐड कर दो, 60 प्लस 60 प्लस 192 आएगा. ये 192 में मैं वापस 16 ऐड कर रहा हूँ. 192 प्लस 16 अराउंड 208. इसका रूट लेंगे और सॉल्व करेंगे. तो वो तो अभी करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा वो आएगा. So let me see what exact answer do we get. You said 150. If that is the case, so I went wrong somewhere. If at all that is the case, let me check. Let me check. So you have 80√3 इसका स्क्वायर प्लस 1600, करेक्ट है. आई एम नॉट रॉन्ग हियर. तो इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको. इसका आप लोगे स्क्वायर रूट. तो आंसर इज नॉट 150, आंसर इज 144.22 रफली. तो 144.22 मतलब अप्रोक्सीमेटली 140 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो फाइनल वेलोसिटी मतलब at any instant of time, velocity is vx square plus vy square. Vx is ux, that is u cos 30, and vy is uy minus gt, and t is capital T by 4, and capital T you can just find out from the given data. तो ऐसा ये क्वेश्चन करना था सॉल्व, राइट. और ये क्वेश्चन था इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider a boy on a trolley who throws a ball with a speed of 20 meters per second at an angle 37 degree with respect to trolley in direction of motion of the trolley, which moves horizontally with speed 10 meters per second. What will be the maximum distance traveled by the ball parallel to the road? Okay, the thing is, हमने अभी तक मोशन ऑन अ मूविंग बॉडी, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, ये हमने थ्योरी में कवर नहीं किया है. दैट इज नेक्स्ट स्टेप. तो वो जब होगा तब मैं ये कवर करवाने वाला हूँ, राइट. थोड़े से इक्वेशन मॉडिफाई होते हैं हल्के से, वो हम देखेंगे. सो दिस विल बी टेकन मे बी नेक्स्ट वीक, बिकॉज आई नीड टू टेल यू मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रू अ मूविंग बॉडी.
A projectile is thrown from ground with a velocity of 6 I cap, मतलब initial velocity दिया है, plus 8 j cap, where I cap and j cap are unit vectors along horizontal and vertical direction. Then the ratio of horizontal range to the maximum height. Horizontal range R आपको पता होना चाहिए 2ux uy by g, और h is uy square by 2g, राइट. रेशो पूछा है r by h. मैंने शायद ये करवाया भी है क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इस टाइप का क्वेश्चन हुआ भी है हमारा. uy square by 2g, कैंसिल एंड कैंसिल एंड कैंसिल एंड कैंसिल. तो ये आपका आता है 2 into 2 4 ux upon uy. So 4 ux from this equation is 6, uy is 8. So 3 by 4 of 4 is 3. So answer is 3. So देखो, what is the advantage of remembering in terms of x and y component? This is the advantage. If you remember r value and h value in terms of x and y components. So this is an advantage if you can remember, right? Good. Next and last for the day. वैसे हमारा ये सॉल्व हुआ है, हमने करके रखा है, फिर भी if t1 and t2 are times of flight for two complementary angles, then the range of projectile r is given by. आपको पता होना चाहिए t1 is 2u sin theta by g. आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए 2u sin of 90 minus theta by g. हमारा बहुत बार हुआ है तो पता होना चाहिए अब. तो दिस इज नथिंग बट 2u cos theta by g. मैं इसको लिख दूंगा 2uy by g. मैं इसको लिख दूंगा 2ux by g. और मैं इन दोनों को t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख ही रहा है t1 t2 मल्टीप्लीकेशन में. t1 t2 मल्टीप्लाई किया तो 2uy by g 2ux by g. मैं ऐसा करूंगा t1 t2 इज इक्वल टू 2ux uy by g को एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, और एक बचा हुआ 2 और बचा हुआ g ऐसा लिखूंगा मैं. तो दिस इज t1 into t2 is equal to, this is range r, 2ux uy by g is range 2 by g. तो आपको मिल जाएगा range is equal to g by 2 t1 into t2. g by 2 t1 into t2, ऑप्शन नंबर d, राइट. तो इतना फास्ट होते हैं ये क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू विल रियली एंजॉय सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. So we will stop at this point. अराउंड हमको और 7 से 8 क्वेश्चंस करने हैं. देन वी विल प्रोसीड विथ थियरी of next type, or maybe I can go ahead with some higher level if there are any on the same topic.